अगेन ये बेसिकली एक चार्ट था विच जीरोधा शेयर्ड आई थिंक येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे, और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी होती है राइट, कि कैसे हमारे इंडिया में एसआईपी इनफ्लोज बढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे अगस्त 2023 में ग्रॉस एसआईपी की बात करते हैं, पहले 15,800 करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी थी। अब जो है वो 23,000 करोड़ की हो गई, 23,332 करोड़ अगर आप यहाँ नंबर देखेंगे तो, ठीक है। तो 23,000 करोड़ रुपए की एसआईपी हो रही है। ग्रॉस एसआईपी मतलब जो एसआईपी हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के, स्टॉक एसआईपी वगैरह नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी, सारे म्यूचुअल फंड्स में। तो 23,000 करोड़ की एसआईपी है, दिस इज ग्रॉस। अब नेट एसआईपी जो है वो 8,964 करोड़ रुपीस की है, ठीक है। और ये 7,771 करोड़ की थी अगर हम अगस्त 2023 से देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रोथ दिख रही है ये ऑलमोस्ट 50-60% की दिख रही है राइट, 15,800 से 23,000 करोड़। और ये जो ग्रोथ दिख रही है 7,000 से ऑलमोस्ट 9,000 राइट, ये कुछ 20% राइट के आसपास, 25% के आसपास दिख रही है। तो डिफरेंस क्या है, नेट एसआईपी फ्लो क्या होता है, और ये क्या है नंबर है, नेट एसआईपी रेशियो भी बताया हुआ इन्होंने। देखो कि एसआईपी नेट एसआईपी डिवाइड बाय ग्रॉस एसआईपी, तो ये 45, 46, 51%, फिर 37 हुआ, 43, 40, 40 ऐसे के चल रहा था, अब 38% का नंबर आया है। तो नेट एसआईपी इज एक्चुअली 38% ऑफ ग्रॉस एसआईपी। फर्क क्या है, व्हाट इज नेट एसआईपी? भाई एसआईपी चल रही है 20,000 रुपये की, तो एसआईपी चल रही है, अब इसमें नेट क्या है? तो नेट एसआईपी बताता हूँ मैं, कि जो एसआईपी कर रहा है, सपोज मैं एसआईपी कर रहा हूँ, मैंने 20,000 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ सपोज टोटल महीने की। अब अगर मैंने 20,000 रुपये की एसआईपी करते करते उस महीने 1,00,000 रुपये रिडीम कर लिए कहीं से भी, कोई भी अकाउंट से, ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसी फंड से क्यों हो, या फिर मतलब टोटल मैंने एसआईपी अकाउंट जो मेरा था, मतलब उसी फंड का जो अकाउंट था उसमें से मेरा हो गया पैसा, मैंने 1,00,000 रुपये रिडीम करा, मेरी एसआईपी अभी भी चल रही है बट मैंने 1,00,000 रुपये रिडीम कर लिए, तो मैं -80,000 नेट एसआईपी फ्लो पे आ जाऊँगा। समझ गए आप? तो अगर आपकी 1,00,000 रुपये की एसआईपी चल रही है, आपने 50,000 रुपये निकाल लिए, पहले पुराने निकाल लिए उसी अकाउंट से, सपोज अगेन एग्जांपल भी ले लेते हैं, सपोज कोटक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप में आपकी 20,000 रुपये की एसआईपी चल रही है और आपने 10,000 रुपये उस महीने निकाल लिए, चाहे पुराना निकाला हो, तो आपकी एसआईपी नेट एसआईपी 10,000 रुपये मानी जाएगी, इवन तो 20,000 की चल रही है। तो ये चीज़ जो है वो उस हिसाब से, अब उसमें आपने रिडीम करके रखे हो, आपने उस फंड से निकाल के दूसरे फंड में डाले हो, आपने उसको डेट फंड में डाला हो, आपने उसको हाइब्रिड फंड में डाला हो, डजेंट मैटर, आपने एक बार निकाल दिया ना तो माइनस माना जाएगा, ठीक है। आपने उसको दूसरे फंड में डाल दिया तो वो अलग चीज़ है, वो लमसम माना जाएगा इन्वेस्टमेंट, तो एसआईपी के थ्रू नहीं है। तो इसमें ये सब चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपने एक फंड से दूसरे फंड में डाल दिया, मैंने कोटक फ्लेक्सी कैप अच्छा नहीं लगा, मेरी एसआईपी चल रही है लेकिन अच्छा नहीं लगा, मैंने दूसरे फंड में डाल दिया लमसम निकाल के थोड़ा सा, तो ये चीज़ें में थोड़ा सा वो है। बट अगेन ये जो ट्रेंड है हमें इस हिसाब से देखना चाहिए, रेशियो के हिसाब से। देखो ये 45-50 के आसपास था, मतलब 40 में ही चल रहा है मोजली, एक आध दो ऊपर नीचे चल रहा है। अभी 38 एक बार मंथ में टच हुआ है, यहाँ पर भी 37 टच हुआ था। तो अगर ये रेशियो जो है, जो मतलब हमारे थॉट प्रोसेस जो हम बात करते हैं काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड लोगों से, तो वो कहते हैं कि अगर ये 40+, 42-45 के आसपास जो ये एवरेज रही है वहाँ चलता है तो इट इज़ फाइन, ठीक है। तो उसमें हमें फिर फोकस ग्रॉस एसआईपी फ्लो पे ही करना चाहिए, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए नेट क्या है। हाँ, बट ये अगर बहुत गिरता है, जैसे 38 हुआ है और आगे भी ऐसा ही अगर ट्रेंड आता है, तो फिर समथिंग इज लिटिल वरीज कि भाई ये कैसा ट्रेंड है कि एसआईपी भी कर रहे हो और निकाल भी रहे हो, तो वो थोड़ा है। बट सारी चीज़ ये है कि मेजरली जो फोकस मतलब हमारा दिमाग रहना चाहिए वो ग्रॉस एसआईपी पे ही होना चाहिए, कि कितने की एसआईपी कर रहा है। एसआईपी क्लोज होगी तो वो ग्रॉस में हट जाएगा, सिंपल है। लोगों ने पैसा निकाल लिया उस फंड में, किसी ज़रूरत थी तो वो अलग चीज़ है। मेरे पास 10 लाख रुपए हो गए एसआईपी में करते 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 करते, और मैंने 1,00,000 रुपये निकाल लिए उसी फंड से, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग तरह से हमें रखना चाहिए, मेरे को लगता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू हैव दिस। आई होप इंटरेस्टिंग लगा ये डेटा सब, क्योंकि ये पूछते हैं सब लोग, तो मेरे को लगा कि आई विल शेयर दिस विद यू। तो बहुत इंटरेस्टिंग है था ये मतलब चार्ट मेरे को, एज आई सेड कि वी वर टॉकिंग अबाउट चाइना इन द इनिशियल डिस्कशन, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कितना बड़ा बेहमौत है मतलब चाइना। आप देखो कि ये प्रेजेंट चाइना सप्लाइज ग्लोबली 85 to 97% ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स ग्लोबली, ठीक है। मतलब वो वी जस्ट वांट टू कंपेयर राइट, कि हम जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं और हम चाइना से कंपैरिजन की बात करते हैं,
तो हमें कहाँ पहुंचना है, हम कहाँ हैं, और कितना बड़ा वो बेहेमौथ है मैन्युफैक्चरिंग का, कितना बड़ा डिपेंडेंस है वर्ल्ड का उनके ऊपर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ गुड्स. 86% ऑफ ग्लोबल बैटरीज आर मतलब एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना. 3/4 ऑफ बैटरी इक्विपमेंट्स, 50% ऑफ फुटवेयर, 50 मोर देन 50% ऑफ स्मार्टफोन्स, ये सब जो है चाइना सप्लाई करता है वर्ल्ड में. 70% ऑफ एयर कंडीशनर्स, 70% of multiple units for high speed rail automotive, 60% of electric vehicles, 40% of excavators and 30% of ऑटो. ये सारी चीजें चाइना सप्लाई करता है. तो द थिंग इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कितना आगे है और कितना बड़ा डिपेंडेंस है ग्लोब में. और जो चीजें हो रही है ना ट्रेड वॉर की और ये सब चीजें कि भाई हम टैक्स लगाएंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स में, वो इसी वजह से हो रही है. ये सारी चीजें आप देखेंगे कि इतना स्ट्रांग हो गया है कि मतलब ह्यूज डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री, एंड दैट टू इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर देर विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इन दिस स्पेस, राइट. तो हमारे पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी साइज है इन मैन्युफैक्चरिंग. तो वो बात हो रही है ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली एक वैल्यूएशंस वगैरह की बात जब होती है, बट आप वो भी समझो कि कितना बड़ा साइज है, क्या कितनी फास्ट हम स्केल कर सकते हैं, आई डोंट नो. ठीक है, यस वी हैव आवर ओन चैलेंजेस, वी हैव आवर ओन way of doing businesses and things, but we need to understand there's a huge big size which is available for us, not just for us but overall for the globe. And we are in a very right place in that way, because from the labor perspective, skill perspective, ठीक है, गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस पर्सपेक्टिव, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैच हैं. तो ये काफ़ी बड़ा हम स्पेस है. बट यू जस्ट थिंक कि हाउ बिग एंड हाउ मच दे डिसाइड द प्राइसिंग ऑफ वेरियस थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. अब आप 85 to 97% सोलर प्रोडक्ट्स बना रहे हो एंड ह्यूज रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड में बात हो रही है, तो आप समझो कि बिना चाइना के रिन्यूएबल एनर्जी की बात ही नहीं हो सकती, बिकॉज वही बैटरीज बना रहा है, वही सोलर सोलर प्रोडक्ट्स बना रहा है, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी विदाउट चाइना बेसिकली, अगर हम ये बात करें तो. एंड थिंग्स शुड बी चेंज. नो वन वांट्स डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री, बट वो होगा या नहीं होगा, दैट वी हैव टू चेक. एंड मतलब होगा, आई एम श्योर, बट इट विल बी स्लो और इट कैन बी स्टडी और इट कैन बी फास्टर. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. क्विकली हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की. तो एक छोटी सी इमेज, अगेन वॉरेन बफे फैंस हैं हम एक तरह से, तो उनका एक 3 रूल्स के बारे में बात की थी. एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा मुझे चार्ट मिला था, तो आई थॉट दैट आई शेयर विद यू. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट. तो अगेन वी आर ऑल्सो ए वेरी, आई थिंक, क्वालिटी कॉन्शियस. हम अपने आप को एक क्वालिटी इन्वेस्टर ही मानते हैं, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में एक स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस एक हम प्रमोट करते हैं कि हम एक हाई क्वालिटी कंपनीज को लेंगे, राइट. एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के हिसाब से ऑफकोर्स चेंज होंगे, चीज़ें होंगी ग्रोथ एंड एवरीथिंग पर्सपेक्टिव से, बट एक क्वालिटी पे फोकस हमारा हमेशा रहता है, और इसकी वजह से हमारा रिस्क जो बीटा है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, हमेशा कम रहता है. तो इनका भी वही थॉट है, अवर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूज टू बी फ्यू इन नंबर एंड सिंपल इन कॉन्सेप्ट. द बिग इन्वेस्टमेंट आइडियाज कैन यूजुअली बी एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, राइट. तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, वो जल्दी से समझा सकते हैं. will like a business with enduring competitive advantage that is run by able and ओनर ओरिएंटेड बिजनेस पीपल, राइट. तो अगेन क्वालिटी में बहुत बड़ा मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, राइट. और इसलिए हमारा गवर्नेंस 5G फैक्टर्स में गवर्नेंस पे हम बहुत फोकस करते हैं, राइट. और वो थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही कंपनीज को काफ़ी ट्रैक किया जाता है. तो हमें काफ़ी इसको टू द मतलब टी जो है इसको फोकस करने की कोशिश करते हैं. कीप इट सिंपल, वी डोंट गेट एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. तो अगेन हमारे फाइनेंशियल प्लान्स, राइट, तो हम वी अगेन फॉलो इट वेरी. इन्वेस्टर्स शुड रिमेंबर दैट देयर स्कोर कार्ड इज नॉट कंप्यूटेड यूजिंग ओलंपिक डाइविंग मेथड, राइट. तो कॉम्प्लेक्सिटी के हमारे मतलब जितना, और ये हम अट्रैक्ट होते हैं, राइट. हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये तो 100% है, राइट. हम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स वी थिंक कि इसको शायद ज़्यादा पता होगा मुझसे, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो मतलब कुछ तो अच्छा है. ये काफ़ी एक चीज़ जो है, मतलब इवन इन फाइनेंशियल प्लान्स, इवन इन व्हेन आई टॉक टू पोर्टफोलियो रिव्यूज़ वगैरह जब हम करते हैं, तो ये बहुत कॉमन है
चीज़ है कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं टिपिकली जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो समझ नहीं आते हैं और हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं, right? But degree of difficulty and complexity actually doesn't count. If you are right about business whose value is largely dependent on a single key factor that is both easy to understand and enduring, payoff is same as if you had currently analyzed an investment alternative characterized by many constantly shifting and complex variables, right? तो टिपिकली मतलब ये तो स्टॉक स्पेसिफिक है, बट एक एसेट के हिसाब से भी, राइट, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो क्रिएट होते हैं, या जैसे प्रोडक्ट्स लाइक AIF है, PMSs हैं, तो दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स, राइट? तो इसीलिए वी टिपिकली, अगर हमारा फाइनेंशियल प्लान्स देखेंगे, और आप करते ही हैं, काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो वो टिपिकली वो गो विद वेरी सिंपल अप्रोच ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन इवन, राइट, जो समझ आए, ठीक है, सिंपल तरह से समझाया जाए, लाइक सेड ना, 1 पैराग्राफ में वो बिजनेस समझाया जा सकता है, क्यों लिया है मैंने, ये समझाया जा सके, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? डोंट ट्राई टू टाइम इन्वेस्ट, राइट? तो आई थिंक ये तो बहुत सुना ही होगा आपने हर जगह, राइट? वी ट्राई टू प्राइस रादर देन टाइम परचेजेस, राइट? इन अवर व्यू इट इज folly to forgo buying shares in an outstanding business whose long term future is predictable, because short term worries about a company economy or stock market that we know to be unpredictable. Why scrap an informed decision because of an uninformed guess, right? तो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस वगैरह की वजह से स्टॉक को कभी ना बेचना चाहिए ना खरीदना चाहिए, राइट? ये थॉट प्रोसेस काफ़ी एक फोकस करके रखते हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि भाई 1.5-2 साल हो गए हैं या टाइम हो गया है मतलब उस स्टॉक में, और एक मतलब जो एजम्पशंस थी हमारी वो नहीं चली हैं। ऐसा नहीं है कि वो वॉरेन बफे कभी भी स्टॉक खरीदते हैं तो बेचते नहीं हैं, वो भी खरीदते हैं। अभी पेटीएम का क्लासिक एग्जांपल है, आई थिंक ही बॉट पेटीएम एज अ शेयर होल्डर एंड देन ही सोल्ड ऑल्सो एट लॉस। तो ये चीज़ें भी समझनी ज़रूरी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बार हमें लगता है कि हमने कंपनी खरीदी है, शेयर खरीदा है या फिर कुछ भी खरीदा है तो उसको लॉस में नहीं बेच सकते। तो हम ये सारी चीज़ें हमें फोकस नहीं करना, मतलब हमारा थॉट यही रहना चाहिए कि हम प्राइस करें, राइट टाइम ना करें, हम राइट प्राइस पे चीज़ें को, अच्छी क्वालिटी के बिजनेस को लें और सिंपल रखें चीज़ें, राइट? ये तीनों चीज़ें अगर हम एक साथ करेंगे तो एक स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है और जिसमें ज़्यादा डेली मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो कभी कभी रेगुलरली भी देख लिया तो आई एम श्योर थिंग्स विल बी डू। तो दैट्स व्हाट, मतलब ये रूल्स जो है हम बहुत ज़्यादा अपने मॉडल पोर्टफोलियोज में और अपने फाइनेंशियल प्लान्स में फॉलो करते हैं। तो दैट्स वाई आई थॉट कि आई शेयर दिस विद यू। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक राइट अप्रोच है टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग, एंड दैट्स वी शुड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एज अ तुच्छ प्राणीज, वी शुड डेफिनेटली फॉलो एज वेल। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस टॉपिक। प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो, और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और अगर लाइक आई सेड पुणेकर हैं आप, पुणे में रहते हैं या आसपास रहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत लो कॉस्ट पे हमने ये सेशन रखा है, वेरी वेरी लो कॉस्ट। तो यू कैन जस्ट चेक एंड द लिंक एंड बुक योर सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम एंड दोस्तों, जय हिंद।